Hello and a warm and energetic welcome to my channel, to all the 12th out there who all are preparing for their boards. तो आपके boards हैं और हम यहाँ हैं for all your queries solution related to theoretical subject. So आज हम यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, ये जो वर्ड मैनेजमेंट है इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है. मैनेजमेंट वर्ड हर किसी की लाइफ में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो. इनफैक्ट मैं शायद ज्यादा आगे से स्टार्ट कर गई. किड्स की लाइफ में, आज की डेट में तो चिल्ड्रन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी लाइफ में भी हम मैनेजमेंट इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं. तो ये मैनेजमेंट है क्या? नॉर्मली हम मैनेजमेंट को समझते हैं कि हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो जाके बनेगा मैनेज men tactfully. T stands for tactfully. Now the question is कि आज के डेट में क्या ये as it is applicable होगा? शायद थोड़ा से चेंजेस के साथ. What I personally believe कि मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, looking towards the scenarios of the market situations, आज की डेट में मैनेज करना men को T will be with complete transparency. यस, क्योंकि सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है अब अच्छे ह्यूमन टैलेंट को रिटेन करके रखना. तो हमें उनके साथ हर डीलिंग में ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा. हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आ तो जॉब के लिए रहे हैं, लेकिन उनका बनेगा आगे हमारे साथ करियर. ऑब्वियसली हम सिर्फ मेन की मैनेजमेंट की बात नहीं करते हैं. जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तब हम मैन, मशीन, मटीरियल्स, सब चीजों की बात करते हैं. But what I feel is we need to manage men, yes, tactfully, but also with transparency. जितना हो सके हर डीलिंग में उनके लिए भी फायदा हो और आपके लिए भी. Exploitation cannot work long. Clear? So अगर मैं मैनेजमेंट को एक theoretical वे में डिस्क्राइब या वर्ड्स में हमें अगर लिखना है तो हम डिस्क्राइब करें तो हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट इज द आर्ट of getting things done through other people. Obviously हम मैनेजमेंट कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम अपना काम करवा सकें. हमें अपना काम करवाना है तभी मैनेजमेंट हमने अप्लाई की है. हमें अपना काम करना है तभी हमने मैनेजमेंट अपनी लाइफ में भी अप्लाई की हुई है. सो ओवरऑल आई वुड से कि जो वर्ड मैनेजमेंट है ना, ये ग्रुप एक्टिविटी भी है और इंडिविजुअल एक्टिविटी भी है. जब तक मैं खुद को मैनेज नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं किसी को भी मैनेज नहीं कर पाऊंगी. क्लियर? सो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप काम करवाओ, लेकिन अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब ये जो 2 वर्ड्स है ना इंग्लिश के, अफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये 2 वर्ड्स डिफरेंट हैं बट आपस में कहीं ना कहीं इनमें एक कनेक्शन है. अब वो कनेक्शन क्या है? देखिए, अफेक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा फोकस करना है अफेक्टिवनेस पे, मतलब गोल्स के अचीवमेंट पे. हर ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर करना है कि काम इस तरीके से हो रहा है कि जो हमारे गोल्स हैं, जिसके साथ हम मार्केट में आए थे, वो अचीव हो जाए. देन कम्स कि हमें एफिशिएंसी के साथ काम करना है. अब ये एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है गोल्स अचीव करने तो हैं, लेकिन एज फार एज पॉसिबल मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. कम से कम रिसोर्सेस पे कॉस्ट हमारा कम से कम हो, चीपेस्ट वे में काम हो. तो कहने का मतलब ये है कि अफेक्टिवनेस पूरा उसका फोकस एंड रिजल्ट पे है, लेकिन एफिशिएंसी हमेशा यही सोचती रहती है कि हम कैसे रिसोर्सेस को कम कर सके, कॉस्ट को कम कर सके. अब ये बात यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है कि अगर ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि सब बातों को लेके चल रहा है, और ये यूनी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, एक ही चीज पे फोकस कर रहा है. कॉस्ट कम करने के चक्कर में रिसोर्सेस कम ला रहे हो, काम धीरे धीरे हो रहा है. जब तक प्रोडक्शन होगी, जब तक प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा, डिमांड कहीं खत्म ना हो जाए. सो हर ऑर्गेनाइजेशन को पहला फोकस रखना है अफेक्टिवनेस. दैट इज हमें गोल अचीव करने हैं मल्टी डायमेंशनली, हर एस्पेक्ट को मैनेज करके. लेकिन इस पर ध्यान देना है एज फार
फार एज पॉसिबल जितना हो सकता है आपसे कॉस्ट कटिंग करो, लेकिन पूरा फोकस कॉस्ट कटिंग पे नहीं होना चाहिए. सो वी वुड से मैनेजमेंट इज art of doing things or getting things done to achieve the goals of the organization effectively with as far as possible utmost efficiency. Clear? So here we have understood कि मैनेजमेंट है क्या. मैनेज करना मैन को टैक्टफुली. मैनेजमेंट हर लाइफ में अप्लाई होगी और मैनेजमेंट के दो फोकसेस होते हैं, इफेक्टिवनेस एंड efficiency. Now let us discuss the characteristics of management. देखो, अगर किसी की लाइफ में कोई गोल नहीं है ना, तो उसने उसी टाइम पे उठना है, किसी भी टाइम पे सोना है, कुछ भी करना है, कभी भी करना है. किसी भी चीज की कोई फिक्स लिमिट नहीं है. तो मैनेजमेंट अगर आपकी लाइफ में है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज जो घुसेगी वो है गोल. आप सबसे पहले सेट करोगे अपनी लाइफ में गोल. इन ये कमिंग चैप्टर्स आप ये चीज डिस्कस करेंगे हम लोग कि गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्लानिंग ये सब है क्या. बट अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर मेरी लाइफ में मैनेजमेंट है तो गोल होगा ही, और इसे वाइस वर्सा भी समझो कि गोल है तो मैनेजमेंट के बगैर वो अचीव नहीं होगा. सो अल्टीमेटली इट इज व्हाट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट लाइफ में लाओ, गोल अपने आप सबसे पहले सेट होगा. देन कम्स ऑल परवेसिव. परवेसिव का मतलब है हर जगह अप्लाई होता है. मैंने बिगिनिंग में ही सेशन के बोला था कि चाहे वो किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, होम मेकर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स, अटमोस्ट सबकी लाइफ में मैनेजमेंट की जरूरत है. बगैर मैनेजमेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है. ये नहीं है कि सुबह उठ के सिर्फ टाइम मैनेज कर दिया, अलॉट कर दिया कि ये टाइम पे ये काम करना है. अरे काम करना तो है, अब वो काम को एक्टिवेट करो, प्रोसेसेस में लाओ. मतलब मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ये कहता है कि मैनेजमेंट हर चीज को मैनेज करना है. वर्क को क्या करना है, पीपल को कौन करेगा उनको भी मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है. एंड अल्टीमेटली करना क्या है पता है, करेगा कौन पता है, लेकिन करेंगे कैसे, कौन सी ऑपरेशंस होंगी, कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, हर किसी की लाइफ में है, और एक एस्पेक्ट नहीं है कि सिर्फ लाइफ के एक एस्पेक्ट में मैनेजमेंट लगा दिया तो गोल अचीव हो जाएगा. तीनों चीजों को मैनेज करना आना चाहिए. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है 12th बोर्ड में घुसे थे जब अप्रैल वाले सेशन में, बस तब बना दिया मैनेजमेंट का एक फंडा और ड्रीम चार्ट चिपका दिया वॉल पे और अब बस हो गया अचीव. नॉट एट ऑल. कंटिन्यूस है वो, उसे चेंज करता रहना पड़ेगा. मार्केट में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपको चेंज करना पड़ेगा. ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट. पता है क्या है, मैं अपनी लाइफ को अगर मैनेज करना चाहती हूँ ना कहीं मुझे दूसरों के एफर्ट्स भी चाहिए रहेंगे, या फिर हम अगर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो भी मैनेजमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है. सो मैनेजमेंट मिलजुल कर ही की जाएगी तभी जाके गोल अचीव होंगे. एंड इट्स अ डायनामिक फंक्शन. मैंने अभी कहा कि पहले बहुत आसान था ये कहना कि मैनेजमेंट टैक्टफुली, टैक्स लगा के मैनेज करो, लेकिन अब हम खुद मार्केट के सिनेरियो को देख के चेंज हो गए हैं और हम खुद कह रहे हैं कि टैक्स से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाओ. जितना हो सके अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स के साथ हर डीलिंग में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन रखो, तभी जाके आपकी मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगी. सो इट इज अ डायनामिक फंक्शन. आप खुद देखो, मेरी लाइफ में गोल होना जरूरी है तो मैनेजमेंट होगा, या फिर मैनेजमेंट है तो मेरी लाइफ में गोल अपने आप आएगा. हर किसी की लाइफ में गोल होता ही है कोई ना कोई. तो इट इज ऑल परवेसिव. सिर्फ एक चीज को मैनेज करके गोल अचीव नहीं हो सकता. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों एस्पेक्ट, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ेगा. एक दिन की प्लानिंग से काम नहीं चलेगा. हर फंक्शन को परफॉर्म करना है डेली. डेली एक नई प्लानिंग आ जाएगी. आज मैंने सोचा था कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगी, दैट वाज माय प्लानिंग. अचानक से गेस्ट आ गए, अचानक से लाइट चली गई, तो मुझे उसको फिर से, डायनामिक फंक्शन है, चेंज करना पड़ेगा अपनी प्लानिंग, टाइमिंग्स चेंज करने पड़ेंगे. इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. ये इनटेंजिबल फोर्स है. तो
पता है मैनेजमेंट आपको ऐसे दिखेगी नहीं कि अरे वाह मैनेजमेंट दिख रही है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट उनकी डीलिंग्स के साथ दिखेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की जो स्ट्रेंथ है ना, वो मैनेजमेंट है। आज अगर हर काम स्मूथली हो रहा है मतलब मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट आपको उसको फील करना पड़ेगा कि यस मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में घुसी, मुझे पता था मुझे इस काउंटर पे ये काम करवाना है, उस काउंटर पे वहां जाना है, परफेक्टली मैनेज है। जो स्माइल दिख रही थी मुझे ह्यूमन रिसोर्स के केस में, जो लोग इतने इंथुजियाज्म से हमें डील कर रहे थे, वो क्या है? मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट से खुश हैं। देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट। क्लियर? सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो गोल हर जगह होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डायनामिक, चेंज करते रहो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक इनटैंजिबल फोर्स है, ऐसे नहीं दिखेगी बट हाँ कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ में, एम्प्लॉयज की हैप्पीनेस में, गोल जब अचीव हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अच्छी मैनेजमेंट है। क्लियर? सो अब मैनेजमेंट अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में ला रही हूँ ना, तो हर कुछ चीज हम जब अपनी लाइफ में लाते हैं तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के साथ लाते हैं। तो अब वो उद्देश्य है क्या? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, ये 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हर ऑर्गेनाइजेशन या हर मैनेजमेंट के पीछे छुपे हुए हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही ये है कि देखें वो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो ये वो ऑब्जेक्टिव है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं। मैं चाहती हूँ कि ऑन एन एवरेज मेरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से ऐसे काम करे कि इतना कमा लें कि मार्केट में सरवाइव कर जाए, एक गुडविल मेंटेन हो जाए कि सर्वाइवल हो जाए, कस्टमर हमारी तरफ लॉयल हो जाए कि कोई बात नहीं है अभी प्रोडक्ट थोड़ा ऐसा है, शायद ये भी मार्केट के हिसाब से चेंज हो। तो हमें मार्केट में सरवाइव करना है, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना है और हर बार कुछ नई चीज लाके ग्रोथ करनी है। आज आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एमवे है, HUL है। क्या ये लोग एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में उतरे थे? नहीं, सरवाइव किया, प्रॉफिट अर्न किया, तभी स्लोली एंड स्लोली ग्रो किया। सो ये है क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब हम मार्केट में उतरे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है, अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और गोल अचीव कर रहे हैं। बट रिसोर्सेज जो है ना वो सोसाइटी के हैं, सबके हैं। मैं अपना उस पर ट्रेडमार्क नहीं लगा के आई हूँ। तो उस केस में हम जब सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हमारे लिए इट बिकम्स मोस्ट एसेंशियल टू गिव बैक टू सोसाइटी। नाउ व्हाट यू विल गिव बैक टू सोसाइटी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेटअप लगाया है, गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि और भी लोग उसे अर्न कर सकें, और भी लोग अपनी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। जितना हो सके सोसाइटी को जो रिसोर्सेज आप यूज करके प्रोडक्ट्स बना रहे हो, फेयर प्राइजेस पे बेचो। किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि किसको कितना डिस्काउंट, किसको कितना डिस्काउंट। आज की डेट में तो हर दुकानदार ने भी फिक्स कर दिया कि भैया 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, सबके लिए सेम है। जान पहचान वालों के लिए कोई ऊपर नीचे नहीं होता। सो यही तो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम सबके साथ सेम डील कर रहे हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है। हम अब जो भी ट्रेड की प्रैक्टिसेस होती हैं वो फेयर हैं, हम किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्लियर? अब ये चैप्टर ही है मैन के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली उनके ऑब्जेक्टिव्स तो मैटर करेंगे ही सही। मैं बार बार कह रही हूँ, आज की डेट में मशीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले आएगी, फाइनेंस भी आप ले आओगे, लेकिन उसे अफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है, टैलेंटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमिटेड। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ ट्रेनिंग ली और निकल गया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट एट ऑल। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे रिटेन करते हो। अब हम उसे कैसे रिटेन करेंगे? मैंने कहा जॉब को, करियर का उसको प्रॉमिस करो दैट इट he will have a long career graph with us. फेयर रेम्यूनरेशन दो, उसे प्रॉफिट्स में शेयर दो। आज की डेट में मेनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर शेयर होल्डर्स। आपने ESOP प्लान्स भी आप फ्यूचर में पढ़ोगे और मे बी यू हैव रेड ऑलरेडी। सो
बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप उसको इनिशिएटिव लेने के लिए फ्री कर सकते हो कि ओके, इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है ना आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी हो गए। एंड ट्रस्ट मी, ये वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रखे, तभी पूरे पैंडेमिक में भी घर पे बैठ के भी एम्प्लॉयज ने आपके लिए काम किया, एंड विद फुल डेडिकेशन। सो if you have a very good management, you will need these three objectives: overall organizational objectives, plus आपकी ग्रोथ से सोसाइटी भी ग्रो करे, एंड वो दोनों ग्रो तब करेंगी जब आपका ह्यूमन रिसोर्स ग्रो कर रहा है, सेटिस्फाई है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इतना तो हम समझ गए हैं कि मैनेजमेंट इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरीबडीज लाइफ। किसी भी लाइफ से, किसी भी चीज से माइनस कर दो मैनेजमेंट, योर रिजल्ट विल बी जीरो। आज करके देखो, नहीं नहीं, इतना रिस्क मत लेना कि 12th के बोर्ड से आप मैनेजमेंट निकाल दें, लेकिन यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा होगा भी तो क्या होगा। सो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बहुत क्लियर है, गोल्स अचीव करने हैं तो मैनेजमेंट होना जरूरी है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली परफॉर्म करना है तो मैनेजमेंट होना जरूरी है। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव सब में चलेगी, एंड इट हैज टू बी डायनामिक। आप खुद देखो, जब हमारे लिए लॉकडाउन आ रहा था उसके पहले जो पॉलिसीज थी ऑर्गेनाइजेशन की वो अलग थी। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैनेजमेंट एक अलग तरीके से हो रहा था, ग्रुप मीटिंग्स हो रही थी, सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा था, पता चल रहा था कोई एम्प्लॉय ही इज नॉट वेल, उसका फैमिली मेंबर इज नॉट वेल, तो वो डायनामिक था। हमने एकदम से उनके साथ इनफॉर्मल हो गए और फिर उन्हें वापस बुलाने के लिए, गेटिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ आफ्टर पैंडेमिक, आफ्टर लॉकडाउन, the organization has changed its policies. It has given work from home facilities to many because home sickness को जाने में टाइम लगेगा. So what am I trying to say is मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस ही ये है कि वो टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती है. इट कैन change as per the situation of the market. So in a way, if I need to just take a gist of this session which we had today, you always have to remember one thing, कि management is at most important in everybody's life. मैनेजमेंट एक अकेला वर्ड नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ बना है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि कंटिन्यूअस चलेंगे. अब ये क्या है, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन. सो till we meet in our next video discussing the remaining part of the chapter, I would suggest you all to follow this advice: be wise and revise. Yes, theoretical subject का यही वन स्टॉप रूल है, एक वन शॉट रूल है, रिवाइज करना जो हमने पढ़ा है. So till we meet in our next video, follow this advice. Thank you.